हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं रितु अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो गाइज, आज हम सिखाएंगे प्रोफेशनल तरीके से हेयर स्पा कैसे करें। तो सबसे पहले हमने हेयर स्पा करने से पहले सबसे पहले क्लाइंट का हेयर वॉश। तो सबसे पहले मैं इनका प्रॉफिट क्या फ़ायदा होगा आपको तो वो बताऊँगी। तो हेयर स्पा आपको बता दूँ कि एक टेम्परेरी स्मूथनिंग है जिसमें बाल गहरे और चमकदार बनते हैं। तो बालों के गहराई को पोषण देता है ये, और चमकदार भी होता है, पोषण भी देता है ये। बालों में शाइन भी करते हैं बाल इससे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हमने आज कर रहे हैं वेला का हेयर स्पा। तो हेयर स्पा करते समय सबसे पहले हमने क्रीम बाउल में निकाल ली, उसमें हमने इनफ्यूल मिला लिया। इनफ्यूल मिला के लेयर टू लेयर उस पर मैंने क्रीम लगा ली। और क्रीम बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी है और बिल्कुल कम भी नहीं लगानी है कि आप बिल्कुल कम लगाएं। तो आप सेक्शन निकालते हुए फिंगर से आप सेक्शन निकाल सकते हैं और उसके बाद में ये अप्लाई कर सकते हैं। तो और नुकसान की बात करें तो इसका नुकसान कुछ भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है हेयर स्पा। ये गहराई से पोषण देता है। ये कायाकल्प थेरेपी भी है, इसको कायाकल्प थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ये एक हमारे सिर की थेरेपी है। बालों को मजबूत और चमकदार भी बनाता है। बोलते हैं ना रेशम से बाल, तो उसी तरीके से बालों को रेशमी बनाता है। और ये स्कैल्प की गंदगी को हटाता है, डैंड्रफ हो उसको भी हटाता है हेयर स्पा। और रक्त संचार को बढ़ाता है, डिटॉक्सिफाई करती हमारे है स्कैल्प खून को। का संचार और नहीं हो जो रहा है बाल रुके हमारे रुके होते हैं, जो उसमें सिर में, तो उखड़े उखड़े उसको से बाल और एक होते हैं, बेजान से होते हैं, अलग ही तो पॉजिटिविटी उसमें आती है हेयर नमी स्पा भी देती करवाने के है, बाद बहुत में। ज़्यादा नमी और चमक देती है। बालों का इससे हेयर झड़ना स्पा भी कम करवाने होता के है, बाद बालों में का बालों में एक अलग सा टूटना ही झड़ना। पॉजिटिविटी एक दिखाई बाल बहुत देती है। ज्यादा, बहुत बार क्या तो होता ये है कि बालों क्लाइंट में बोलता है कि और मैम डैंड्रफ मेरे को बाल देखो दूर टूट रहे करती है हैं, ये झड़ रहे हैं। हेयर स्पा जो है, तो उसको ज्यादा जो कुछ नहीं बता डैंड्रफ के को भी हम दूर हेयर स्पा कर करता है। सकते हैं। डैंड्रफ को भी दूर करता है ये। हेयर फॉल भी कम जो करने में हेयर मदद स्पा है करता है। डैंड्रफ हेयर को भी फॉल भी दूर इससे करता है, बहुत रुखापन भी ज़्यादा कम होता कम, है और इससे। बालों को ज़्यादा रुखापन दूर बनाने में करता है। मजबूत करता है, घना और बनाता है, तनाव को, हमारे जो मजबूत भी बनाता है। एक और तनाव को डिप्रेशन, कम करता है तनाव, बालों में, जो काम का बोझ होता है जैसे कि हमारे टूटते हैं, ऊपर है, रफनेस तो होती उसको कम है, करता है। जब भी हमारा शरीर फ्रिजीनेस होती भारीपन है, हो तो तो हम उस चीज़ पार्लर को जाके, हेयर स्पा सैलून जाके बहुत कम हेयर स्पा करता करवा है सकते इसको। हैं। तो इसको आप घर बैठे भी करवा सकते हेयर हो, स्पा एक बहुत अच्छी थेरेपी है, खुद से मंथली भी कर सकते हो करवा इसको। लेना चाहिए हेयर स्पा। तो क्रीम लगा के उसके ऊपर मंथली टाउल भी करवा सकते हैं, 15 दिन में भी पानी करवा में टाउल सकते डबो हैं, के लेकिन दो और तीन सिर के मंथ में तो लपेट के करवाना ही वो भी करवाना कर चाहिए। सकते हो। ये घर एक बैठे भी कर बहुत ही सकते हो अच्छी इसको। थेरेपी है हमारे लिए। और ये बालों को जो झड़ने से कम करता रुखापन है। होता है, जो बाल में बेजान होते हैं, और ये तो जो उसको पुनर्जीवित बाल करता है हेयर स्पा। टाइट टाइट रहते बहुत हैं, अच्छी, मेरा तो ये उसमें मानना भी है बहुत कि ज़्यादा आपको फायदेमंद जब होता है। बालों से कोई शिकायत हो तो आप हेयर स्पा इसमें एक मसाज भी मंथली की करवा जाती है, सकते हैं। बाद मंथली में नहीं स्टीम तो वगैरह 15 दी दिन में जाती आप है, करवा सकते तो हैं। उससे और बहुत इसकी अच्छा क्रीम होता है। अप्लाई तो करने की फटाफट हमने प्रोसेस रहेगी 10 से 12 क्रीम मिनट, अप्लाई ज़्यादा कर टाइम दी नहीं है। लगाएंगे। हमारे तो क्लाइंट के दो बाल जने बहुत लगे कम हुए हैं, हैं, तो तो दोनों ने इसलिए मिलके क्रीम अप्लाई कर थोड़े दी। टाइम में अप्लाई हो गई। स्कल्प से लेके और लेंथ ज़्यादा तक टाइम भी नहीं लगाएंगे इसमें, प्रॉपर कोई तो बहुत इस ज़्यादा टाइम लगा दिया उस मर्ज तरीके करते से हुए भी नहीं बालों के करेंगे। अंदर लेंथ में। तो और उस हिसाब से मैंने सबसे इन्होंने पहले अप्लाई कर दी है अप्लाई कर लिया है पूरे हेयर्स में, इस इस तरीके से। तरीके से अप्लाई कर दी। और अब हम इसको पूरी बालों में क्रीम अप्लाई कर दी है, देखो। हर लेयर पे कोई लेयर छूटनी नहीं चाहिए। स्कैल्प से लेके लेंथ पे लगा सकते हैं। स्कैल्प पे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो स्कैल्प पे भी हम अच्छे से इसको लगा सकते हैं। ये लगा दिया हमने, और उसके बाद में हम स्टीम लगाएंगे क्लाइंट के सिर में। स्टीम भी बहुत अच्छा रहता है। तो हम स्टीम का टाइमिंग रहेगा 15 मिनट। तो 15 मिनट हम हेयर्स पे स्टीम देने के बाद में हम इसको हटाएंगे। क्रीम अप्लाई करके अब हमने स्टीम दे दी है। घर पे अगर ये बड़ा स्टीमर नहीं है तो आप घर पे छोटा स्टीमर भी यूज में ले सकते हो, और टॉवल से भी स्टीम दे सकते हो। तो उस तरीके से मैंने स्टीम हटा दी। अब करेंगे हम मसाज। मसाज एक एक पॉइंट पे करेंगे। तो स्टीम के एक बार स्टीम के फायदे बता दूं आपको, तो बेहद फायदे हैं इसके, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है।
ये हमारे जो स्कैल्प में रोम छिद्र होते हैं, ओपन पोर्स बोलते हैं उसको, पोर्स को खोलकर और गंदगी को साफ करता है। ये रक्त संचार बढ़ाती है, और मानो तो ये कंडीशनिंग की गहराई तक पहुंचाकर, कंडीशनर को, हमारी जो मास्क है उसको, कंडीशनर को गहराई तक पहुंचाकर और बेजान बालों को ये सिल्की बनाती है, सॉफ्ट और हाइड्रेट का काम भी करती है। दोनों ये डेंड्रफ इनमें सब में मदद करता है, और ये डीप कंडीशनर है। तो उस हिसाब से हमने ये हेयर स्पा करवाया जाता है। देखो, और अब हमने मसाज स्टार्ट कर दी है। अब मैंने स्टीम के प्रॉफिट बता दिए हैं, और अब हम मसाज का टाइमिंग रहेगा 15 से 20 मिनट। बहुत अच्छे से क्लाइंट की मसाज करनी है, हर एक पॉइंट वगैरह दबाकर। ऐसे नहीं करना कि मन किया वैसे ही कर दिया, तो क्लाइंट को कुछ फायदा ही नहीं हुआ। मसाज नहीं होगा तो क्लाइंट रिलैक्स नहीं होगा। तो उस हिसाब से मैंने सबसे, अब मसाज के बारे में, मसाज एक थेरेपी की तरह करनी है आपको। अगला ऐसा महसूस करे कि हाँ भाई मसाज तो अच्छी है, महीने बाद, 2 महीने बाद वो जरूर पार्लर आएगा और फिर से हेयर स्पा का सोचेगा कराने का। और एक आप मसाज अच्छे से नहीं करोगे, बिल्कुल भी आपको उसको रिलैक्स नहीं मिलेगा क्लाइंट को, तो वो कैसे करेगा। तो उस हिसाब से, और ये मसाज का सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है मसाज। सिर में जो खून का संचार नहीं हो रहा है हमारा, ब्लड का सर्कुलेशन, तो उसको बढ़ाता है। बालों का विकास, ग्रोथ तेजी से करता है, ग्रोथ भी बढ़ती है इससे। जड़ों को मजबूत बनाता है। और ये जो इंसान का जो तनाव भरी जिंदगी आजकल की, भागदौड़ भरी लाइफ है, तो उसमें तनाव को कम करता है। और हमारी स्कैल्प, खोपड़ी को ये मजबूत रखता है, डेंड्रफ को भी कम करता है, रूखेपन की समस्या को भी कम करता है। जो फ्रिजीनेस होती है हमारे बालों में, उखड़े उखड़े से बाल होते हैं, तो वो भी बहुत कम होने की शिकायत होती है। इसमें 2 या 3 हेयर स्पा करवाने के बाद में फ्रिजीनेस खत्म होता आती है। और मंथली तो इसको करवा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये बालों को वाइट हेयर होने से भी कम करता है, उसमें भी मदद करता है ये। ज्यादा चमकदार भी बनाता है, बालों में मजबूती करता है, बालों का विकास करता है, रक्त संचार को बढ़ाता है, तनाव चिंता में कमी करता है, मानसिक शांति, एक मन में शांति सी अजीब सी फील होता है ये करवाने के बाद में, मन में शांति प्रदान करता है ये। और जिसके माइग्रेन की दिक्कत है, जिसके माइग्रेन की दिक्कत होती है, बहुत बार क्या, बहुत क्लाइंट आते हैं कि मेरे माइग्रेन की समस्या है, मेरा सिर दर्द करता है। तो उस हिसाब से मसाज हल्के हाथों से मसाज करें, उनके ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं करें। जिसके माइग्रेन की दिक्कत है तो उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, सिर दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और देखो, बैक में भी मसाज करेंगे हम इसको। स्कैल्प को हमारे साफ और बहुत अच्छा रहता है यह, एक तरीके से हर बात का एक ही मतलब है कि हेयर स्पा अच्छा होता है। और इसका बहुत ज़्यादा परिणाम भी बहुत ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से हम एक तरीके से बताएं कि एक टेम्परेरी थेरेपी हमारे सिर के लिए, और इसका टाइमिंग रहेगा हमारा 20 मिनट। तो 20 मिनट में हमारे पॉइंट वगैरह प्रॉपर मसाज होनी बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के। ये नहीं है भाई क्लाइंट आया, हमने थोड़ा सा किया और उसको भेज दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम पास वाला काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन काम तो हमें अच्छा करके देना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि आप 20 की जगह 25 मिनट भी कर सकते हैं मसाज, बहुत अच्छे तरीके से मसाज कर सकते हैं इसके। देखो, ये ऐसे नहीं, ये पॉइंट वगैरह दबा रहे हैं हम, ऐसे नहीं कर रहे कि भाई ले चल रहे हैं, चलता काम नहीं हो रहा। तो गाइज कमेंट में ज़रूर बताना कि हेयर स्पा आप भी ऐसे ही करते हो, आप भी इतनी मिनट की मसाज देते हो, आपके यहाँ कैसा क्या काम होता है। तो ये चीज़ें आप हमें कमेंट में बताना। हमने अच्छे से क्रीम को मल्सीफाई कर दिया है।
पूरी 20 मिनट के लिए। और ये जो क्रीम रखने का प्रोसेस है वो हमारे 40 मिनट का है, तो हम 40 मिनट मसाज करते हैं इसकी। नहीं 40 मिनट, सॉरी, क्रीम हमारा रखने का प्रोसेस है हेयर्स में वो 40 मिनट का है, तो 40 मिनट तो हमें क्रीम रखनी रखनी होती है। देखो हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ अच्छे से कर रहे हैं हम। पूरी 20 मिनट की मसाज है हमारी। इस तरीके से हेयर्स को खींचने से, थोड़ा सा हल्का खींचे, ज़्यादा टाइट तो नहीं खींचे, उससे हमारी लेंथ में मजबूती प्रदान करता है। ज़्यादा तेज ना खींचे, आराम से, बहुत हिसाब से। ये हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है इस तरीके से, और रिलैक्स भी मिलता है जब क्रीम लगी रहती है हमारे हेयर्स पे, तो हमें रिलैक्स फील होता है। तो गाइज हमारे यहाँ पे हम हेयर स्पा इस तरीके से करते हैं, तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से हेयर स्पा करते हो। अब हमारी 20 मिनट की मसाज हो गई थी कंप्लीट, हमने कंप्लीट कर दी। उसके बाद में हम करेंगे हेयर वॉश। हेयर वॉश करेंगे तो शैम्पू वगैरह यूज में नहीं लेना है, नॉर्मल पानी से ही, हो सके तो ठंडे पानी से करना है, बाकी नॉर्मल पानी से आपको हेयर वॉश करना है। बाय बाय।